मम्मा से सुनो टैक्स, पापा से सुनो टैक्स, जिससे सुनो टैक्स। टैक्स ने जान निकाल ली है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जिससे सुनो हम यही सुनते हैं ना। आर यू लाफिंग? बट डोंट लाफिंग क्योंकि हमें करने हैं टैक्स के क्वेश्चन। हमें क्या करने हैं? टैक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जस्ट हमें वन फार्मूला वो हम याद करेंगे और इंशाल्लाह उसके साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपने इसे माइंड में रखना है, GST ये हमेशा किसके इक्वल होता है? टैक्स मल्टीप्लाई प्राइस। प्राइस भी हो सकती है और इसकी जगह कोई वर्थ भी हो सकती है, और इसको आपने डिवाइड करना है 100 से। और GST का मतलब है जनरल सेल्स टैक्स। बस आपको ये माइंड में रखना है और आपकी एक्सरसाइज सेकंड्स में हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्लास जो है वो हमारे पास 7th है और चैप्टर भी हमारे पास 7th है। जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास आज है 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फुटबॉल। इसकी जो कीमत है वो रेज 800 है। ठीक है, ऑप्शन 1 में हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसे अगर हम पढ़ें तो वो हमें ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 पार्ट को वो कह रहे हैं सोल्व कर रहे हैं कितना टैक्स लगाकर। टैक्स कितना लगाना है? 16%। टैक्स हमारे पास कितना है? 16%। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइस दी हुई है, उस प्राइस के साथ हमने टैक्स लगाना है और फिर उसे सोल्व करना है। जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये काम करना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो जनरल सेल्स टैक्स होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? टैक्स मल्टीप्लाई प्राइस डिवाइडेड बाय 100। कोई मसला नहीं है, हम लिख लेते हैं जनरल सेल्स टैक्स। टैक्स हमारे पास कितना है? 16%। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ? ये प्राइस है। प्राइस हमारे पास क्या है? 800। ठीक हो गया। और इसको हमने डिवाइड भी करना था किससे? 100 से। अब ये देखें, इस 20 से 20 कैंसिल हो गया। 16 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 128 आ गया। अब ये हमारे पास यानी जो अगर हम फुटबॉल खरीदें 800 रुपये में और उस पर 16% टैक्स हो तो टैक्स जो जनरल सेल टैक्स होगा वो हमारे पास कितना पड़ेगा? 128 होगा। अब आपको पता है जैसे वो बाटा सब्ज के शॉप पे भी चले जाए ना तो आजकल वो भी कहते हैं जी जूता लो तो साथ इतना टैक्स दो। अगर 800 इसकी असल प्राइस है तो उसमें जो टैक्स है वो हमें जमा करना होगा। तो जो गाहक है जो कस्टमर को पे करेगा वो कितने पे करेगा? वैसली सी बात है, ये 800 में ये 128 प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 928। तो जो कस्टमर है वो शॉपकीपर को कितने पे करेगा? 928। मैं आपको फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइस दी हुई है और हमने उसके साथ टैक्स लगाकर बताना है कि कस्टमर कितने पे करेगा। ठीक हो गया। हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन में फुटबॉल कितना है? 800 है, उस पर टैक्स 16% है। हमारे पास फार्मूला है जनरल सेल टैक्स का, वो क्या है? टैक्स मल्टीप्लाई प्राइस, हमने मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइडेड बाय 100। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास 128 आ गया। अब जो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि जहाँ पे आपने लिखना है कि कस्टमर जो है वो पे करेगा, कितने पे करेगा? 800 में प्लस 128 कर लिए तो 928। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं। आपको एडिशन भी आती है, मल्टीप्लिकेशन भी आती है, डिवीजन भी आती है, सब कुछ आता है। सारे ऑप्शन आपने ऐसे ही करने हैं। जो असल प्राइस दी हुई है उसके साथ आपने 16 को ज़रब कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा उसमें असल प्राइस को जमा कर देना है, तो वो हमारा असल आंसर होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 7.1 का। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें प्राइस दी है कि अगर इतनी मालियत की हमारे क्या हो, कोई वर्थ हो तो उसके ऊपर टैक्स कितना होगा? 1.5% होगा। और हमें फाइंड क्या करना है? प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास फार्मूला रहा। हमने क्या करना है? टैक्स को मल्टीप्लाई, यानी टैक्स हमारे पास क्या है?
1.5, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस है, प्राइस हमारे पास क्या है 948 एंड जे, और इसको हमने डिवाइड भी करना है किससे, 100 से डिवाइड करना है। ठीक हो गया। अब ये इस 20 से ये 2 कैंसिल हो गया। आपको पता है ये 1.5 है, अगर ये पॉइंट हम इसका ख़त्म कर दें तो इसकी जगह नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस 0 से जो ये रिमेनिंग 0 था ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, 15 मल्टीप्लाई 948। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। हरी अप, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14,220। ठीक हो गया। अब ये हमारा क्या है, आंसर है। हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हारिस पेड द प्रॉपर्टी टैक्स, यानी हारिस ने ये जो है 2068 ये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है। किस शरह से, 0.8 की शरह से। लगता है गवर्नमेंट को ना इससे थोड़ा सा प्यार था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास शरह थी वो तो काफ़ी ज़्यादा थी और ये थोड़ी सी है। खैर एनी हो, हारिस ने प्रॉपर्टी जो है उसने जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है वो 2068 है, और किस रेट से किया है, 0.8% से किया है। ठीक हो गया। अब हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया हुआ है और रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है। वो फार्मूले में देखें हमारे पास क्या होता है, जनरल सेल टैक्स होता है, 3 चीज़ें होती हैं, जनरल सेल टैक्स, टैक्स और प्रॉपर्टी। तो हमें जनरल सेल टैक्स भी गिवन है, रेट ऑफ जो टैक्स है वो भी गिवन है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी पहले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने जनरल सेल्स टैक्स फाइंड किया था, लेकिन अब हमने क्या किया है, करना है इसका अगला पार्ट फाइंड करना है, प्रॉपर्टी वाला। खैर इस पे हम बाद में जाते हैं, इससे पहले एक और काम है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें 10 बुक्स की कीमत मालूम हो तो, और अगर हमें 10 बुक्स की कीमत, हमारे पास कॉपीज़ की कीमत 50 रुपये हो, और हमें कोई कहे कि आप 100 कॉपीज़ की कीमत फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक कॉपी की कीमत मालूम करते हैं, जिसे हम यूनिट रूल भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो थोड़ा सा याद कर लें। हम पहले वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो हमें सेल टैक्स है ये हमें किसके हिसाब से पता है, हमें 0.8% के हिसाब से पता है। तो हमें पहले फाइंड करना है कि 1% पे ये प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा। हमारे पास 0.8% के लिहाज से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, यहाँ पे आप लिख लें 0.8%, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कितना है, वो है 2068। हमें किसके हिसाब से फाइंड करना है, 1% से, तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये डिवाइड हो जाएगा, 2068 डिवाइडेड बाय 0.8। अब अगर हम, ये हमारा 0.8% के हिसाब से है, ये हमारा 1% के हिसाब से हो गया। अगर हम 100% करेंगे तो हमारे पास वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, जब हम 100% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2068 0.8, और इससे ये 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स रेस दिए हुए थे। प्रॉपर्टी टैक्स यानी 0.8% के हिसाब से कितना टैक्स अदा किया गया, हमें वो दिया हुआ था, और एक्चुअल जो प्राइस थी वो नहीं दी हुई थी। हमने क्या किया, पहले 0.8% के हिसाब से लिया, फिर हमने 1% के हिसाब से लिया, अब ये 1% के हिसाब से। अब अगर हमें 100% चाहिए तो आपको वैसली सी पता है कि हम 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला आंसर आ गया। ठीक हो गया। हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रॉपर्टी टैक्स रेस, हमें प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी भी दी हुई है, लेकिन हमने परसेंटेज फाइंड करना है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। एक जनरल सेल टैक्स है, 60 टैक्स है, प्रॉपर्टी है और 100 है। ठीक है, हमें पहले हम क्या फाइंड कर रहे थे, जनरल सेल्स टैक्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ और हमें ये जो टैक्स है, यानी टैक्स की जो शरह है, जो परसेंटेज है, वो गिवन होती थी। इस क्वेश्चन में ये वाला टैक्स है, ये जनरल सेल्स टैक्स है, ये हमें गिवन है। ये क्या है, जनरल सेल्स टैक्स हमें गिवन है, और ये जो टैक्स है यानी परसेंटेज वाला टैक्स, ये हमें फाइंड करना है, और जो प्रॉपर्टी है ये भी हमें गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखें, ये जनरल सेल टैक्स हमने ये टैक्स फाइंड करना है। आपको पता है अगर हमें ये टैक्स फाइंड करना है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 100 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
जनरल सेल, चलो हम इनकी वैल्यूज ही लिख लेते हैं। जनरल सेल्स टैक्स हमारे पास क्या है, ये 18,720, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नीचे जाएगी, प्रॉपर्टी ये क्या है, ये रेस है, ये हो गया। जो ये 100 डिवाइड होगा, ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको अगेन जो है थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हम पहले जनरल से टैक्स फाइंड कर लेते और ये वाला टैक्स हमें गिवन था। अब हमने ये वाला टैक्स फाइंड करना है, तो वो पी जाहिर बात है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये 100 जहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल होगा। अब आप इसको अंदर रखो, इस पे इसे डिवाइड करो, तो ये हमारे पास 1.2% जो है वो परसेंट प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूडिंग 5%। कितने इंक्लूड किए हुए, इंक्लूडिंग 5%, यानी ये टैक्स जो है ये इंक्लूड होगा। जनरल सेल्स टैक्स, इस जनरल सेल्स टैक्स जो है वो हमारे पास 945 है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, और उसके साथ हमें इंक्लूडिंग टैक्स, यानी ये जो 5% है ये 100% नहीं है, बल्कि कितना है, 5%। तो ये टैक्स जो है, पहले तो हम ये करते हैं कि हम 100 में प्लस, चूँकि ये इंक्लूड करना है, इंक्लूड यानी 100 में प्लस, आप 100% तो है ही, 100 में प्लस फिर 5 इंक्लूड करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 105%। इस मीन कि ये जो 945 है ये इंक्लूडिंग 5% था, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 105% प्राइस ऑफ टॉय कितनी हुई, 945। तो अगर हम 1% के हिसाब से करें तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इस टॉय की कीमत क्या हो जाएगी, 945, और इसके साथ डिवाइड क्या हो जाएगा, 105, यानी अब आप यूनिट मेथड लगाने लगे हैं। अगर ये हमारी 1% के हिसाब से होगी, अब अगर हम 100% इसकी कीमत फाइंड करें तो वो क्या होगा, आपको पता, अब ये 100 क्या हो जाएगा, उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, ये 945 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, 105 है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 900 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, यानी जनरल सेल्स टैक्स हमें फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा, सिंपल हमने ये फार्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.8, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, असल ये जो प्रॉपर्टी है इससे 50,0, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 100 से। ये पॉइंट हम ख़त्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक 10 और आ जाएगा, 2 0 से ये 2 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। अब हम 650 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11,700। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें जनरल सेल टैक्स गिवन है, यानी ये भी हमें गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स, यानी ये जो टैक्स की शरह है ये भी हमें गिवन है। वर्थ, इट्स मीन प्रॉपर्टी या प्राइस आप लगा लो, ये हमने फाइंड करनी है। इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें, हम जनरल से हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो ये जो टैक्स है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो 100 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने वो यूनिट मेथड से किया था, इससे हम यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे, तो ये ज़्यादा बेस्ट है, हम इससे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या, सबसे पहले तो ये जनरल सेल टैक्स आएगा, वो हमारे पास ये है 9, 2 एंड 40। फिर ये वाला टैक्स जो है ये इधर आ जाएगा नीचे, तो हम नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जो 100 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ये मैं कुछ भी नहीं कर रही, काटने वगैरह वाला काम, क्योंकि आप बहुत मुश्किल काम करके आ चुके हो, अब ये आपको बहुत इजी है आपके लिए, ये काटना कुटना सब कुछ। इसे हम आपस में सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4, 6 एंड 2,000, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, आंसर है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बाईसाइकिल है, उसकी प्राइस दी हुई है, ठीक है, और इंक्लूसिव रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है, यानी ये इंक्लूसिव 8%, यानी हमने 100% में इसे मज़ीद करना है। इसे जब हम 100% करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 8 अंदर ऐड हो जाएगा, यानी 100 + 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 108% हो जाएगा।
ठीक है। इसमें अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमें रेट है, मतलब कि रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, और ये हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स दिया हुआ है, और हमने फाइंड क्या करनी है, प्राइस फाइंड करनी है। बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी तरह हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए जनरल सेल्स टैक्स हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं 6, 4, 8 एंड 0। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, प्राइस फाइंड करनी है, तो ये टैक्स इधर नीचे आ जाएगा, यानी नीचे क्या आ गया, 108 आ गया, और ये 100 जो है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत इजी मेथड है, अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो आप यूनिट मेथड जो है वो आप पहले कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट वे है और बहुत इजी वे है। अब इसे आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, काट लें, डिवाइड कर लें, जैसे आपकी मर्जी है, इसे मजीद हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसको सारा सोल्व करके जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 6000। ये जो बाईसाइकिल है उसकी असल कीमत होगी।